26 जनवरी के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी उपस्थित सम्मानित जनतागण एवं माताओं बहनों भाइयों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे स्कूल में जितने पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं और जितने पढ़ाने वाले अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं उनका भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। और सिकंदर मौर्य जो आते हैं अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाते हैं, उनका भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। जब घर के मालिक आते हैं तो सबको उम्मीद होता है कि कुछ न कुछ जरूर लेकर आए होंगे। हम भी आप लोगों के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आए हैं। कृपया हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं 26 जनवरी पर। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब हमारे देश के कुछ महावीरों ने, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आज जैसे वीरों ने इस देश को आजाद कराया। वो समय था 15 अगस्त 1947। उस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन उस समय हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी अंग्रेजों के चंगुल से पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय हमारे देश का संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान बना, जो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। वो समय आ गया जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसे आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आते हैं सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है तब भी उसे उतना नहीं आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा किसी बड़े स्कूल में पढ़ता है। बड़े स्कूल का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ और कैट पढ़ाया जाता है तो बड़े स्कूल में सिर्फ और सीआर पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में डी फॉर डॉग पढ़ाया जाता है तो बड़े स्कूल में डी फॉर डाकू पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं होता है। बड़े स्कूल का मतलब वहाँ की साधन व्यवस्था से होती है। छोटे स्कूलों की अपेक्षा वहाँ साधन व्यवस्था ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपका बच्चा वहाँ 2-3 में पढ़ता है तो वहाँ 10 और 12 की किताबें पढ़ाई जाती है। जो सिलेबस वहाँ पढ़ाई जाती है वही सिलेबस यहाँ भी पढ़ाई जाती है। इस बात को और एक उदाहरण से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको नाश्ता करना है, एक दिन आप साधारण होटल में नाश्ता कर लीजिए और एक दिन आप 5 स्टार होटल में नाश्ता कर लीजिए। स्वाद तो एक ही रहेगा, बस आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो साधन व्यवस्था है उसका पैसा देना पड़ता है। ये नहीं कि उस स्वाद में ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए जिनके पास पैसा होता है तो वो छोटे से साधारण से होटल में नाश्ता कर ही नहीं सकते हैं। सोचते हैं कि हमारा बेइज्जती हो जाएगा, वो बड़े ही होटल में नाश्ता करते हैं, चाहे भले ही वहाँ खराब खाना ही क्यों नहीं मिलता हो। इसी तरह जिनके पास पैसा होता है वो बड़े स्कूल में ही पढ़ाते हैं। हमारा यह मानना है कि हमारे पास पैसा है तो क्या हुआ, हमेशा हमें कोई भी सामान लेते हुए चीप एंड बेस्ट ही लेना चाहिए। आज हमारा ये स्कूल इस क्षेत्र में चीप एंड बेस्ट का ही काम करता है। हमारे यहाँ से चीप एंड बेस्ट का ही शिक्षा मिलता है। हाँ, तो जो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है तब भी उसे उतना नहीं आ रहा है, जिनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे को उतना नहीं आ रहा है। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गलती किसका होता है। उस स्कूल की कमी होती है कि आपके बच्चे की कमी होती है या कि बच्चे के पेरेंट्स की कमी होती है। इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यहाँ 3 चीजें आए हैं। 3 चीजों को तुलना हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम स्कूल को इंजन, ये जो बोरिंग होता है उसे मान लिया जाए, ये जो खेत होता है आपका बच्चा मान लिया जाए, और जो खेत के मालिक होते हैं उसे पेरेंट्स मान लिया जाए। अगर मान लीजिए कोई भी इंजन हो, जितने भी प्राइवेट इंजन होते हैं, कुछ भैया लोग ये भी सोच रहे होंगे सरकारी इंजन भी होता है। अरे भैया, सरकारी इंजन होता है तो सरकारी स्कूल भी होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सरकारी ट्यूबवेल पर पानी के लिए पड़ोसी से किस तरह झगड़ा हो जाता है। आप लोगों को तो अच्छी तरह पता ही है। उसी तरह सरकारी स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते ही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है, जितने भी सरकारी स्कूल में जितने टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है। कभी केयर करिएगा, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है। जितने यहाँ से टीचर्स भी आप लोगों को नजर आते होंगे, होता है आपको क्लास शुरू करना है 10 बजे से, जाएंगे 12 बजे से।
इसलिए वो लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। हाँ, तो हम ये समझा रहे थे कि कोई भी इंजन होते हैं, कोई भी जितने प्राइवेट इंजन है, या तो कम पानी देगा या तो ज्यादा पानी देगा। हम मानते हैं कि अगर कोई ज्यादा पानी इंजन देता है तो ऐसा नहीं होता है कि जिनके उस इंजन से जितने लोग पानी चलाते हैं सबकी पैदावार एक तरह होती है, किसी की पैदावार एक तरह होती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो वो खेत पहले से अधिक उपजाऊ होगा, या तो उस खेत के मालिक ने अपने अपने तरह से निराई गुड़ाई किया होगा, खाद अच्छे टाइम पर दिया होगा, इसलिए उसकी पैदावार अच्छे तरह से होता है। और जिनकी पैदावार कम होता है तो ये नहीं जाकर कहता है कि उस इंजन के मालिक से हमारा आपके इंजन से पानी चलाया तो मेरी पैदावार कम हुआ, क्योंकि वो जानता है कि हमने जैसा निराई गुड़ाई किया वैसा हमें फल प्राप्त हुआ। ठीक यही उदाहरण सटीक हमारे शिक्षा व्यवस्था पर बैठती है। हम लोग जितने भी प्राइवेट स्कूल के हैं, हम लोग बच्चों को तो एक ही समान पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों को कम या ज्यादा पढ़ाते हैं। उसी तरह क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिस प्रकार कोई खेत पहले से अधिक उपजाऊ होता है, उसी तरह कुछ बच्चे का माइंड पहले से ही टैलेंट होता है। ये उसका टैलेंट अपने पेरेंट्स से मिला होता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जिसके पेरेंट्स से मिला है वही पढ़ सकता है। उनका भी बच्चा टैलेंट होता है, जिनके माँ बाप घर पर अपने बच्चों को केयर करते हैं। हमारा बच्चा कब टाइम से पढ़ता है, कब नहीं पढ़ता है, उनके भी बच्चे टैलेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो घर पर बच्चे जाते हैं, कुछ केयर नहीं करते हैं। बच्चा घर स्कूल से गया, बैग उधर फेंका, गुल्ली डंडा उधर खेल रहा है, लेकिन घर के पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं स्कूल पर आकर हमारे बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाइए। अगर आप बच्चों को घर पर नहीं पढ़ा सकते तो हम लोग कितना भी लाख पढ़ा ले, लेकिन वो आपका बच्चा कभी भी टैलेंट नहीं हो सकता है। चाहे आप लोग यहाँ पढ़ाए चाहे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक पेरेंट्स नहीं जागृत होंगे इस बात को लेकर। तो हाँ, जिस प्रकार फसल बो देने से हमें फल नहीं प्राप्त होता है, फसल प्राप्त करने के लिए हमें निराई गुड़ाई करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने बच्चे का नाम इंग्लिश मीडियम में लिखा देने से नई शिक्षा मिलेगा। उसको टैलेंट बनाना है तो आप घर पर उसको देखभाल करें, घर पर देखभाल अच्छी तरह से करें। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम में आप नहीं हमारा बच्चा पढ़ता है तो उसे क्यों पढ़ाएं? ऐसा नहीं। अगर आप अपने बच्चे को आज के जमाने से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाला पीढ़ी वो ऐसा लगेगा कि वो कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में हर जगह इंग्लिश 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 मान्य होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे तभी वो बच्चा टैलेंट होगा। देखिए, अभी हमने आपको बताया खेत के माध्यम से, जो अपने खेत में निराई गुड़ाई जैसा करता है वैसे फल पाता है, वैसे आप लोग भी अपने बच्चों को जैसे ही केयर करेंगे वैसे ही फल प्राप्त करेगा। पैर अपने मम्मी पापा का छू कर नहीं भी आते थे, पेरेंट्स डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को मारेंगे, इसलिए वो लोग झूठ बोलते थे कि हमारा पैर छू कर आया। इसलिए हमें भी जब पेरेंट्स का साथ नहीं मिला तो हम ऐसे नियम को लागू ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेरेंट्स का साथ जरूरी होता है। हम लोग कहते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है तो आप लोग आकर कहें, बताएं उस स्कूल को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर बच्चा का होमवर्क नहीं पूरा होता है तब भी सिग्नेचर करके दे देते हैं एप्लीकेशन पर कि हमारा बच्चा बीमार है। सोचिए, अगर आप झूठ बोल सकते हैं तो हम लोग कैसे आपके बच्चों को, जरूरी होता है शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार होना। अगर हम शिष्टाचार आपके बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, अगर आप लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा शिष्टाचार सीखे, इसके लिए मैंने एक अच्छा सा योजना बनाया है। मैंने एक फॉर्म तैयार किया हूँ। जितने भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार सीखे तो उस फॉर्म पर अपने जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका हमें सिग्नेचर चाहिए, तभी हम आपके बच्चों को अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे को अगर हम, क्योंकि हमें किसी भी बच्चे से दुश्मनी नहीं होता है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पढ़े ताकि वो अच्छा नंबर अर्जित कर सके और इस जीवन में अच्छा एक नागरिक बन सके। इसलिए हम आप लोगों के बच्चे को मारते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आपके बच्चे की भलाई के लिए ही करते हैं। आप लोग उस फॉर्म पर आप लोग एप्लीकेशन कर दीजिए। जिसको अपने बच्चे को सोचते हैं कि हमारा शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार चाहिए तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस पर आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा। हम सोचते हैं कि आपका बच्चा शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार भी सीखे और इसके लिए आप लोगों का साथ जरूरी होता है। बच्चों को सबसे अधिक, कुछ माताएं और भाई ये लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने बच्चों को बस देखिए कि वो टीवी ना देखने पाए ज्यादा, मोबाइल ना लेकर देखने पाए ज्यादा वो खेलने ना पाए। अगर आप इतना भी कर देते हैं तब भी आपका बच्चा टैलेंटेड होगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को टेलीविजन और आज के मोबाइल। सबसे बड़ी बात है, बच्चों से ज्यादा तो प्रभावित होती है आज की माताएं।
क्योंकि कुछ ऐसे भी गार्जियंस होते हैं, कुछ ऐसे भी माताएं होती है, बच्चे से ज्यादा तो वो देखना जाती है। बच्चे लंच करके जाता है तो कहती है रुक जा बेटा, अभी गोभी और अभी गोभी नजर आ रही है, अभी जब प्रचार आएगा तो खाना देंगे। सोचिए जब आप लोग ऐसा करते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर में टेलीविजन लगा देते हैं, सभी लोगों को जामड़ा लगा देते हैं और अपने बच्चों को कह देते हैं पढ़िए। बच्चा कैसे पढ़ सकता है? वहाँ टेलीविजन में ची एंड मी आ रहा है तो उसका ध्यान उधर जाएगा कि उस किताब में जाएगा। सबसे पहले जागृत है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, अच्छी तरह से उसको व्यवस्था करें पढ़ने के लिए। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होता है। एक घर जो आज हमारा है कल किसी और का था, आज हमारा है कल किसी और का रहेगा, किसी और का रहेगा। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए हमारा मानना है कि इन माय ओपिनियन नेम्स इज परमानेंट। जो नाम होते हैं अस्थायी होते हैं, जैसे सुभाष चंद्र, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, जो अपने नाम कर गए इस दुनिया में। वाई की दिशा में जाती है लेकिन ये वेद की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमारा मानना है कि हम गांव के लिए कुछ ऐसा करें ताकि हमारा गांव कुछ विकास हो। हम चाहते हैं कि हम अपने ऐसा नाम करें ताकि इस गांव में कुछ विकास हो। अगर आप लोग हमारा साथ दे, ऐसे हमारे पास फार्मूले हैं, अगर आप लोग हमारे फार्मूले को साथ दे तो इस गांव में विकास की गंगा बहने लगेगी। इसलिए हमें जरूरी है आप लोगों को, ऐसे फार्मूले तो हम बता नहीं सकते क्योंकि गांव की उन्नति तभी संभव है जब यहाँ के निवासी सुशिक्षित हो। किसी भी गांव, कोई भी राष्ट्र जो भी होता है शिक्षा के कारण ही आज उस उन्नति पर पहुंचा है। बड़ा नहीं जो भावों से, बहती नहीं जो रदार, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे अपने गांव और देश के प्रति प्यार न हो। इसीलिए अपने गांव के प्रति लगाव होना चाहिए। कहते हैं कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी सत्य होता है कि एक एक 11 होते हैं, एक एक 2 कभी होता ही नहीं है, एक एक 11 होता है। इसलिए जो भी कोई अच्छा काम करता है उसके साथ जुड़िए, एक एक 2 नहीं हो सकते, एक एक 11 हो गए। कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम अकेले नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सबका साथ सबका हाथ होना जरूरी होता है। इसलिए आप लोगों का हमें साथ और हाथ दोनों चाहिए। और हमारे गांव वालों के पास ताकत तो बहुत है करने के लिए, अन्य गांव की अपेक्षा हमारे गांव वाले चाहे तो इस गांव में विकास की गंगा बह सकती है। लेकिन यहाँ शिक्षा के अभाव में लोग एक दूसरों को ये सोचते हैं कि वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गांव के लिए कुछ करना चाहता है तो उसका हमें साथ न दे सके, दुर्भाग्य से अगर हम उसकी सहायता न कर सके तो हमें उसकी बुराई भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे गाँव वालों के पास ताकत तो बहुत है, क्योंकि अभी स्कूल अप्रैल से दूसरी जगह बनने वाला है और ये स्कूल, इसीलिए हमें आप लोगों के पास ताकत तो बहुत है। हम सोचते हैं कि आप लोग अपनी ताकतों में से थोड़ी थोड़ी ताकत मुझे दीजिए। आप लोगों की थोड़ी थोड़ी ताकत इस क्षेत्र के लिए, इस स्कूल के लिए, इस गांव के लिए बड़ी ताकत बनेगी और इस स्कूल का नाम भी होगा और इस गांव का नाम होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि स्कूल कितना चलेगा, नया नया है, अभी 2-4 साल पढ़ाई होगा। ऐसा नहीं, मैं वादा करता हूँ आपके आने वाली पीढ़ियां यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करती रहेगी, क्योंकि हम ज्यादा झूठ में नहीं विश्वास करते हैं। हम जो बोलते हैं तो दिल से सत्य बोलते हैं। ये नहीं है कि हम किसी के सामने 2-4 लोगों को जुटा कर बोल देते हैं। हमारी ताकत है तो सभी लोगों के सामने बोलने की हिम्मत है, और जो हम कहते हैं सत्य कहते हैं, ये भी हम बता दे रहे हैं। आप अगर हमारा साथ देते हैं तो हम गाँव के विकास में गंगा की नदियां बहा देंगे। इसलिए आप लोग इस स्कूल का साथ दे। हम कहना तो और कुछ चाहते हैं लेकिन समय के अभाव में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हमारी बातों से किसी की भावनाओं को दुख पहुंचा होगा तो मैं क्षमा मांगता हूं। जय हिंद, जय भारत।